जो ये इतनी बड़ी पहाड़ जैसी एक चीज़ है जो नेवी के हवाले की गई। मैं बिल्कुल सच बताऊं कि हम शायद इसकी अहमियत को, जो असल इसकी अहमियत है, जो इनको समझते हैं तो वो उनको पता होगी। मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से मोदी जी बता रहे हैं, इसको इतने नाम दे रहे हैं, ये विशाल, विराट, और इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दूसरों के साथ शेयर भी कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो मेरी वॉच मिसिंग है, आज मैंने चूड़ियाँ पहनी हैं। ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक्सक्लूसिव ग्लिम्सेस फ्रॉम पीएम्स विजिट टू आईएनएस विक्रांत। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है एक्सक्लूसिव ग्लिम्सेस फ्रॉम पीएम्स विजिट टू आईएनएस विक्रांत। सो स्टार्ट करते हैं। आपकी नीति के लिए तैयार है विमोद। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। जी जनाब। पता नहीं शायद आपने नोट किया नहीं किया, मोदी जी की आंखों में ऐसी चमक, ऐसी खुशी, ऐसा जज्बा तो बहुत ज़्यादा ही दिख रहा था। बहुत ज़्यादा मतलब है नॉर्मली कि जब स्पीच करते हैं तो शायद, मैं पता नहीं, हो सकता है ये मेरा एक ओपिनियन हो या मुझे फील आया हो ऐसा, मुझे ये जज्बा नहीं दिखता। बहुत पोलाइट रहते हैं, बहुत धीमा लहजा होता है। आप आवाज़ देख रहे थे कैसी, जैसे जंगल में शेर दहाड़ता है, उसका एक साउंड कैसा लगता है ना कानों में, मुझे आज आवाज़ उनकी ऐसी लग रही थी। मैं बता तो रहा हूँ कि ऐसा मतलब है कि
यूं समझ लें 4 साल के बच्चे को कोई बहुत उसकी पसंद का खिलौना मिल गया हो और उस दिन उसने मतलब है कि ऐसा लग रहा हो कि वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि वो एक देखना, वो एक चलना, मोदी जी का वो एक बोलना कि शायद अब हम किसी से कमतर नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम हर वो जो एस जयशंकर की मुझे हमेशा बात याद आती रहती है कि हम आंखें झुकाकर नहीं, आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। तो आज मैं देख रही थी मोदी जी का हाव भाव देखकर, मोदी जी का स्टाइल देखकर, बोलने का अंदाज़ देखकर कि अब हम किसी से कम नहीं, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। और ग़ुलामी वाली बात दोबारा अभी बोली कि हमारा एक दिमाग में हमारे बैठा हुआ है कि ग़ुलाम थे और हम उन चीज़ों से आज़ाद नहीं हो पाते। वो कहीं ना कहीं वो बेड़ियाँ अभी भी हमारे दिमाग में हैं। तो अब समझे फाइनली वो ख़त्म, वो इम्पैक्ट ख़त्म। अच्छा, एक चीज़ का असर ग़ुलामी का या एक छोटी सोच का या थर्ड वर्ल्ड का, ये नस्ल दर नस्ल हमारे वालिदैन ने हमारे बाप दादाओं से पूछा, बाप दादाओं ने परदादा दादा से, इस तरीके से वो नस्ल दर नस्ल हम ये हैं, अंग्रेज़ ये हैं, यूरोप ये है, अमेरिका ये, हम तो यूँ हैं, हम तो छोटे हैं, हम तो ठीक है ना, हम तो ग़ुलाम थे, तो फलाना थे। तो मतलब यूँ समझ लो कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैंने आपको उनके बराबर कर दिया, अब आप अपनी सोच भी बदल दो। इसको इस तरह समझ लो कि छोटा सा कोई कराची का इलाका है और उन इलाके वालों को बेंगलोर में जाके डिफेंस में जाके ठहरा दो और वो उनकी सोच अगर वही हो छोटे इलाके वाली, तो उन्हें कहा जाए कि खुदा के लिए अब तुम्हें सब कुछ दे दिया, अब तुम अपनी सोच भी ये वाली कर लो। बिल्कुल बड़ी। तो ये इस तरह कह रहे हैं कि अब वो सोच हर जहन से हटा दो, तो क्या हम गुलाम थे, अब हम उनकी टक्कर के बन चुके हैं। हम इस एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अब हम उतने ही स्ट्रांग हैं, हम उनको अगर वो तू करके बात करेंगे तो हम उनसे तू करके बात करने के काबिल हो चुके हैं। अब हमें उनसे दबने की, डरने की या उनके सामने कमतर जाहिर करने की, खुद को, अपनी सेल्फ को कमतर समझने की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल मैं ये कहूँगी, मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूँ, इसमें 0.1% भी गलत बात नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात कर रहे हैं मोदी जी की। क्या कुछ नहीं है अब इंडिया कहाँ है? थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है इन फ्यूचर, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। हर हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, मेट्रो ले लीजिए, रेलवेज़ ले लीजिए, अंडर वाटर ले लीजिए, नेवी ले लीजिए, फ़ौज ले लीजिए, एयरफोर्स ले लीजिए, स्टेशन ले लीजिए, एयरपोर्ट ले लीजिए, मतलब क्या कुछ नहीं बताऊँ मैं। मेक इन इंडिया के इतने सारे प्रोजेक्ट हैं जो इम्पॉसिबल लगते थे, वो पॉसिबल हो चुके हैं। हैरान हूँ मैं कि अब किस बात का डर, अब किस बात का खौफ, अब जो चाहे हमसे आकर टकरा ले, हम उससे जवाब देने के लायक हो चुके हैं। बता तो रहे हैं कि हम जो इम्पॉसिबल है वो हमारे लिए अब इम्पॉसिबल नहीं। बिल्कुल। और इससे मुराद ये है कि शायद हम, जैसे मिसाल के तौर पे हम हैं, हम इस तरह की टेक्निकल चीज़ों को इतना ज़्यादा नहीं जानते, जो ये इतनी बड़ी पहाड़ जैसी एक चीज़ है जो नेवी के हवाले की गई। मैं बिल्कुल सच बताऊं कि हम शायद इसकी अहमियत को, जो असल इसकी अहमियत है, जो इनको समझते हैं तो उनको पता होगी। मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से मोदी जी बता रहे हैं, इसको इतने नाम दे रहे हैं, ये विशाल, विराट, और इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा है, इसको समझे समंदर की जो लहरें वो सलाम कर रही हैं। ठीक है ना। तो इससे मुराद ये है कि हम उसकी अहमियत को इतना नहीं समझ पा रहे जितनी वो एक अहम चीज़ है, अहमियत की हामिल है। और जब वक्त पड़ेगा तो हमें पता चलेगा। अच्छा, ये वो चीज़ है जो रिजल्ट चेंज कर देगी। बिल्कुल ऐसा ही। पाक कायदा सिर्फ इस चीज़ की वजह से हारी बाजी जीत सकते हैं, इस चीज़ की वजह से बहुत। और फोकस जो होता है ना, हमारे यहाँ जो पहले मामले हुए थे तो इसी को ही डिस्ट्रॉय करने की फोकस था। एक गाजी थी, समरीन थी, उसको फोकस यही था कि यार इस तरह की चीज़ इसको उड़ा दें, इसको, क्योंकि यही प्रॉब्लम थी। तो ये यानी कि डिफेंस में अगर देखा जाए तो यही बहुत एक तरीके से विशाल, जो उन्होंने बोला गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही बोला कि वॉरशिप जो है, ये वाला जो वॉरशिप है विक्रांत, इसको ही तहस नहस करने पे फोकस था, यानी कि यही सबसे बड़ा मसला था। बिल्कुल ऐसा ही है, और यही जीतने नहीं दे रहा था। यही बिल्कुल ऐसा ही है। और इस चीज़ ने रिजल्ट चेंज करके रख देना। एक तो होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें आप अपने इनपुट करते हो अपने उसमें,
लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के बजाय ये एक बड़ा ये चीज एक इतना बड़ा चेंज है, इतना बड़ा चेंज है कि इसके साथ छोटी छोटी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सही। यानी आपका पूरा एक होता है ना कि एक दो खिलाड़ी होते हैं, पूरे मैच को बदल के रख देते हैं। ये समझो ये वो चीज़ है जो पूरे रिजल्ट को बदल के रख सकता है। तो एक बहुत बहुत बड़ी एक अचीवमेंट, एक बहुत बड़ी एक ताकत, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस, एक बहुत बड़ा एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप कहाँ से पहले भी अच्छी खासी आपके पास एक ताकत थी, पहले भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन आपने अपने उसको और मज़ीद बढ़ा दिया। फोर्सेस के अंदर अब एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा ना विक्रांत को लेकर। बिल्कुल, इसमें नेवी तो की कोई फोर्सेस होंगी, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि शायद बहुत आसानी हो गई है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेक इन इंडिया है, सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात ये जो मोदी जी की खुशी मुझे आज वीडियो में दिखी है, ये शायद सालों में कभी दिखती होगी। बिल्कुल। और कैप पहनी हुई थी सबने। क्या लुक था लुक भी अच्छा था। अच्छा, हर जगह जाते हो मौके की मुनासबत से बनकर। आपने 75th एनिवर्सरी उसमें देखा था, सेलिब्रेशन जो हो रही थी, जाहिर है उसके अंदर इंडिपेंडेंस डे के हवाले से गए थे, तो थोड़ा सा मतलब तिरंगा का टच था और बास्केट वगैरह था। इसके अंदर आप देखें तो बिल्कुल उनमें मिक्स हो गए थे, उनमें बिल्कुल मिक्स हो गए थे, मिस मैच नहीं लग रहे थे। तो लुक्स का बड़ा ख्याल रखते हैं, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, साथ में अजीत डोभाल। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, इनके बारे में तो बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी थी, बहुत रिएक्शन चैनल से पहले भी देखी थी, इनके बारे में स्टोरीज वगैरह, जेम्स बॉन्ड बोलते हैं ना। और ये पाकिस्तान में भी बड़े वायरल हैं। बड़ा इनका एक है, बड़ा नाम है, बड़ा है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप भी समझते होंगे, लेकिन इनका एक बड़ा नाम है। और दूसरी चीज़ ये, मुझे ऐसा लगता है कि हर फैसले में ये शामिल है, हर मामले में बड़े बड़े, छोटे मोटे नहीं। कोई फैक्ट्री लग रही है, कोई कार नहीं, उसमें नहीं, जो पूरी दुनिया के साथ लेन देन है, पूरी दुनिया के साथ जो बातचीत है, जैसे एस जयशंकर वाले मामला थे, जैसे चाइना वाले मामला थे, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले मामला थे, जैसे किसी कंट्री के लोगों का अपने कंट्री में आने वाले मामला थे, अपने कंट्री का किस देश में जाने वाले मामला थे। मेरी बात को समझ रहे होंगे व्यूअर्स। उसके अंदर इनकी सलाह, इनकी रजामंदी, इन्हीं के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा देशभक्त, बहुत ज़्यादा। ये तो मुझे अपनी यूँ समझ लो कि अपनी जान हथेली पे रख के लाहौर में उन्होंने 7 साल गुजारे। अच्छा, लाहौर मतलब में नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाले स्पाई बन के, जासूस बन के लाहौर में इन्होंने 7 साल गुजारे। बहुत ही मुझे पावरफुल स्पीच लगी। और दूसरी बात ये, वो सेंटेंस तो बहुत ही कमाल का था कि भारत के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, चाहे जितनी भी चुनौतियाँ आएँ, चाहे जितनी भी मुश्किलात परेशानियाँ आएँ, लेकिन भारत करके दिखाता है। इसमें कोई ये प्रोजेक्ट छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक कही कि शायद हम उस लेवल तक जाकर सोच भी नहीं पा रहे जिस लेवल का प्रोजेक्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त अचीवमेंट, बहुत ही बड़ी खबर। दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।